अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बीजेपी के नवनीत राणा, इनके आंसू जा रहे हैं। आखिर इन्होंने ऐसा कई कुछ हो रहे, तमाम डिटेल्स आज के वीडियो में आपको बताएंगे। सहर शेख को लेकर मीडिया वाले झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे थे, सहर शेख भाग गए, नॉट रीचेबल है, इस तरह की बातें कर रहे थे। अभी देखिए सहर शेख के वालिद साहब खुद मीडिया में आ चुके हैं, और यही नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील भी सपोर्ट में आ चुके हैं सहर शेख के। एक बच्ची अपने एक स्टेटमेंट की वजह से इतनी मशहूर हो गई कि सारे लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया, उसके पीछे लगे रहते हैं। अब बोलते हैं कि उसका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है करके। यही मीडिया वाले थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि औरंगाबाद के अंदर 16 एमआईएम के कॉरपोरेटर्स के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, घर जाने वाले हैं, बैठने वाले हैं, खत्म हो गई है 16 के खिलाफ। आप लोग भी थे शामिल उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ हुआ क्या? किसी एक का भी हुआ क्या? तो ये ठीक है, आरोप लगते रहते हैं, प्रशासन है अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा उसमें, लेकिन मीडिया को अच्छा लगता है कि एक मुस्लिम बच्ची एमआईएम से जुड़ी है तो उसके ऊपर इनकी दुकानें चलती है हमारे नाम के ऊपर, तो चलने दीजिएगा इनको। भैया बोलो, क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? ये एक माँ और बेटी है, घर के बाहर ठहरे हुए थे, कहते लोग ठहर के बाहर ऐसे ही देख रहे थे, तभी आर्यमन नामी शख्स वहाँ पे आता है, जो कि फॉर्मर बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर सुधीर बलियान का बेटा बताया जा रहा है। ये माँ और बेटी की जानिब से उस शख्स के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि उसने पूछा कि तुम्हारा रेट क्या है, क्या हुआ है, पूरी तफसीलात पहले आपको दिखाते हैं। और देखिए पुलिस ने भी एक्शन लिया है, बेहतरीन एक्शन लिया है, वो भी आपको दिखाएंगे। आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ, अभी डालेगी इंस्टाग्राम पे। डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ? जब हम साथ में हैं, मम्मी है, इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो? कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊँ। पुलिस बुलाऊं? हाँ बुला, मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। हमने पी रखी है। हाँ, और 2 लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है? मैंने कहा मतलब? फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू? मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज्यादा तेज बोलने लगे। मैंने अपने भाई को बुलाया, इतना बदतमीजी करके ऐसे धक्का से देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद वे अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। वे दोबारा मेरे अकेला लड़के, पहले वे 2 थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके चाचू को आवाज मार के कह रहा जो लड़की में तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी उसको दोबारा बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। और ऐसे बदतमीजी करके मेरे चाचा उनसे रोक रहे थे, उनकी स्कूटी की चाबी निकाल रहे थे। मेरे चाचा को बहुत जोर से धक्का देके चला गया। और अब आप थाना आइए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियां सेफ थोड़ी हैं ऐसे, ये मुझे घटनाघर में ये चीज हुई है। मैं चाहती हूँ उनकी बहुत बढ़िया पिटाई हो। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई छोटे भाई किसी की तू तड़ाक नहीं सुनती। मेरे को बर्दाश्त नहीं, मेरे से कोई तू से बोल ले। गैर आदमी आके मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दे के चले गया, मैं चुप नहीं बैठूंगी इसमें बिल्कुल। कौन सी रोड का मामला है? थाने? ये थाने वाली रोड का मामला है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में मीडिया ने कवरेज दिया। अभी देखिए दोनों हाथ जोड़ के ठहरे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। लोकसभा के अंदर डीलिमिटेशन का बिल पास नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। बीजेपी की जानिब से यह बिल प्रपोज किया गया था। देखिए, पता नहीं सत्ता पक्ष के लोग किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं। आज जो बिल गिरा है वो महिला बिल नहीं है। असल महिला बिल जो 2023 में पास हुआ था वो आज भी इंटैक्ट है और स्टैंडिंग है। आज सिर्फ अमेंडमेंट गिरी है जो डीलिमिटेशन को लेकर थी, जिसमें ये सरकार चाहती थी अपने हिसाब से देश के इलेक्टोरल मैप को बदलने की। सिर्फ वो खारिज हुआ है और उसकी हमें खुशी है। महिला बिल 2023 का इंटैक्ट है। हमारी मांग है कि सरकार उसे 29 में लागू करे, 33% आरक्षण 543 सीट पे देने का काम करे। इनकी नीयत सही है तो ये करेंगे, वरना इन्हीं का महिला विरोधी चेहरा सामने आएगा। अब जो स्टार्टिंग में आप ये वीडियो देखे थे नवनीत राणा का, नवनीत राणा इसी वजह से रो रहे थे बीजेपी ये बिल पास नहीं करवा सकी बोल के। मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने महिला आरक्षण का जो बिल लाया, पहले तो हम सभी माफी मांगना चाहेंगे मोदी जी से कि इस देश में उनको बहुमत नहीं दे पाए हम।
400 पार। आज बड़ा खुशी का दिन था हमारे लिए, हमारी महिलाओं के लिए। सुबह से कंटिन्यू 2024-23 से जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो हम साक्षीदार थे। हमने वो बिल का बहुत आनंद लिया कि भाई आने वाले समय में 13-14% और अब वो 33% होगी महिला। गलती विरोधकों की जितनी हैं उससे ज्यादा इस देश में रहने वाले हम जैसे कई लोग जो उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से अपनी अपनी सीटें नहीं दे पाए, और उसके कारण आज मुझे लगता है आजादी के बाद, आजादी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको अधिकार देने के बाद से आज पहली बार महिलाओं के बाजू में चर्चा, महिला रिजर्वेशन बिल आज सदन में आया और चर्चा शुरू हुई, और जहां पर पूरी देश की महिलाओं को होप्स थी कि हम बराबरी में पुरुष के बैठेंगे और बराबरी में इस देश के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उसमें हमारा योगदान रहेगा। पर ऑपोजिशन के कई लोग जितने भी थे, कांग्रेस हो, अखिलेश हो, तमिलनाडु से स्टैलिन हो, जितने भी लोग ने आज विरोध किया है, मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी धर्मपत्नी आपका नाम लेकर, आपका प्लेटफॉर्म लेकर उस जगह पे पहुंची है, पर जो सादी महिलाएं जो पार्टी के लिए काम करती है, देश के हित में काम करना चाहती हैं, आज उन महिलाओं के लिए सबसे काला दिन इस विरोधकों ने बनाया है। तो ये याद रखना, ये विरोधकों को इस देश की कोई भी महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। मोदी जी से हम पूरे देश की महिलाएं इतना आपको धन्यवाद कर सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद इस आम महिलाओं को, इस देश की महिलाओं के लिए और उनके आरक्षण के लिए आप विधायक पार्लियामेंट तक लाए, चर्चा में लाए, आपने पूरी कोशिश की। हम महिलाओं की तरफ से आपको दंडवत, पार्टी की वर्कर करके नहीं पर इस देश की महिला करके। ये अफसोस जरूर रहेगा कि विरोधकों ने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए इस देश की महिलाओं का अधिकार उनसे छीना है, तो आपको कभी माफ नहीं करेगा इस देश की महिला। 2023 में बिल जो पास हुआ था उसमें ऑलरेडी लेडीज़ को आरक्षण था, रिजर्वेशन था, लेकिन देखिए अभी जो नया बिल लाए थे इसमें सीट्स बढ़ा रहे थे, यानी कि जितने लोकसभा के सीट्स है 500 चिल्लर, उनको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको अपोजिशन की जानिब से रोक दिया गया। कनिका और रिधिमा की कंट्रोवर्सी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन देखिए रिधिमा के पीछे अभी वड़ा पाव गल पीछे पड़ चुकी है। वैसे तो मैं इस जाहिल औरत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, और हाँ, लोगों ने इसको सही नाम दे रखा है, नर्मदा। चंद्रिका, तुम क्या बोलती अभी? शेख साहब, नर्मदा। नर्मदा नहीं होती, इसका काम तुमको पता क्या होती? क्या करती है ये रक्षा, ये हिंदू करती रहती है। अरे नहीं, इसका मेन काम तुमको मालूम? ओमान में ये प्रॉपर्टी बेचती। ओमान? हाँ, मुस्लिम। अरे तुमने इसका टाइटल नहीं देखा? ये देखो। راح تكون هذه أجمل هدية بالنسبة لي. إذا محتارة إيش تهدين صاحبتك في يوم ميلادها راح تكون هذه أجمل هدية بالنسبة لي. إذا محتارة إيش تهدين صاحبتك في يوم ميلادها راح تكون هذه أجمل هدية بالنسبة لي. إذا محتارة إيش تهدين صاحبتك في يوم ميلادها راح تكون هذه أجمل هدية بالنسبة لي. ये सब कुछ इस तरीके से करती देखा तुम? ये तो कट्टर हिंदू है। अरे सब कुछ इस तरीके से करती देखा तुम? ये तो कट्टर हिंदू है। अरे कट्टर छोड़ो यार, ओमान में हमारे लिए इधर काम करती, शेख इसको काम करवाती, तुमको मालूम होती? क्या अपोजिशन को चाहिए था मोदी जी को सपोर्ट करते? कमेंट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।